हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड बिफोर डूइंग क्वेश्चंस हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं उनको जान लेते हैं। क्या है वो बेसिक पॉइंट, जैसे कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रॉफिट कब होता है, क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है और क्या होता है। तो बात करेंगे अगर सीपी की, तो सीपी होता है हमारा क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर किसी आर्टिकल या गुड्स को खरीदा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। एसपी, एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर किसी आर्टिकल को बेचा जाता है, जिस प्राइस पे, उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। बात करें एमपी की, एमपी होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जो किसी गुड्स या आर्टिकल पर मार्क्ड होता है, उसे मार्क प्राइस बोलते हैं हिंदी में। कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य, और मार्क प्राइस को अंकित मूल्य। बात करें प्रॉफिट की, प्रॉफिट कब होता है। प्रॉफिट मतलब कि लाभ। प्रॉफिट होता है हमारा एस पी माइनस सी पी। और होता कब है ये, जब एस पी ग्रेटर देन हो सी पी से, मतलब कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो। बात करें अगर लॉस की, लॉस कैसे निकालते हैं, तो लॉस होता है सी पी माइनस एस पी। और जब सी पी ग्रेटर देन होता है एस पी से, मतलब कि जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तब लॉस होता है हमें। ठीक है। इसके बाद अब हम जान लेते हैं थोड़ा क्या, इसके बाद हम जान लेते हैं प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। तो एक चीज़ दोनों में कॉमन है, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो हमें या लॉस परसेंट निकालना हो। दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि वो हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। ठीक है, वो चीज़ कॉमन है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। वैसे ही लॉस परसेंट निकालना है हमें, तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस कितना हुआ है हमें वो, अपॉन सी पी इंटू 100%। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऐसे निकाल सकते हैं। आई होप के जो कुछ बेसिक पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, a shopkeeper marks his goods 25% above cost price and allows a discount of 10%. his profit percentage। मतलब कि जो एक शॉपकीपर है, वो अपने जो गुड्स हैं उनको मार्क्स करता है कॉस्ट प्राइस से 25% अबव। मान लो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 100 है, और वो 25% अबव मार्क करता है अपने गुड्स को। तो मार्क प्राइस क्या हो गया, 25% मतलब 100 का 25 कितना होगा, 25%, 25, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 125। ठीक है। अब वो कह रहा है कि अलाउ करता है डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट जो हमेशा दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है। फिर प्रॉफिट परसेंट, मार्क प्राइस कितना है, 125। 125 पे हमें हमने कितना दिया, 10% डिस्काउंट दिया। 10% का मतलब 9/10, 10% डिस्काउंट का मतलब। ठीक है। मतलब कि जो 125 है वो अपने आप का 9/10 रह गया।
ये आएगा कितना, 9×5 = 45, 4×9 = 18, 4 = 22, 2, 9 × 1 = 9 और 2 11 बटे 10। 10 से काटेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये आ गया 112.5। ठीक है, मतलब आफ्टर डिस्काउंट जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 112.5। जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 100। पूछ रहा है वो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो एस पी माइनस सी पी कितना आया, 12.5। और हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, वही अभी जो बताया था, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12.5/100 इंटू 100 बराबर कितने, 12.5%। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी। इसको इतना लंबा इसलिए खींचा है कि मैं बिल्कुल बेसिक से बताना चाहता था, अदरवाइज हम इसको यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, कि एस पी बराबर 112.5 आ गया और सी पी 100 है। सीधा सीधा दिख रहा है कि मतलब कितने का प्रॉफिट है, 12.5 का कितने पे, 100 पे, कितना प्रॉफिट हो गया, परसेंट, प्रॉफिट परसेंट 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An article is sold at 20% loss. If it were sold for 150 more, there would be a gain of 10%. The cost price is। तो कह रहा है कि एक आर्टिकल को 20% लॉस पे बेचा गया है। अगर वो 150 रुपये ज़्यादा का बेचा जाता, 10% का प्रॉफिट होता, गेन होता, तो कॉस्ट प्राइस क्या है। तो अगर किसी आर्टिकल को 20% लॉस पे बेचा है, मतलब कि वो 80% बचा होगा अपने आप का, और देयर वुड बी ए गेन ऑफ 10%। अगर 150 मोर मतलब 150 ज़्यादा का बेचा जाता तो 10% का गेन होता, तो वो अपने आप को कितना हो जाता, अपना अपने आप में तो वैल्यू 100% होती है, तो अपने आप को कितना हो जाता, 110%। तो जब 20% लॉस पे बेचा तो 80% रहेगी वैल्यू कॉस्ट प्राइस की, और जब 10% गेन पे बेचा तो 110% होगी वैल्यू। तब वही वो जब 150 मोर में बेचा, मतलब कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का, 150 का। परसेंट में कितने का डिफरेंस, 30%, जो कि दे रखा है उसने कितना, 150। तो 30 से इसे काटेंगे 5 बार, तो 1% की वैल्यू आ गई 5। 100% की कितनी आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 100% होता है वो, बराबर कितनी आ जाएगी, 500। यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3। If the cost price of 20 articles is equal to the selling price of 16 articles, the profit percentage। मतलब कि 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। तो हमें सीधा दिख रहा है कि कम आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इसका मतलब सीधा सीधा प्रॉफिट तो होना ही होना है। करेंगे कैसे, कि 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी, वो बराबर है किसके, 16 आर्टिकल के एसपी के। ठीक है, बोला है उसने तो हमने इस फॉर्म में लगा दिया। 4 से काटो, 4×4 = 16, 4×5 = 20, तो एस पी बटे सी पी बराबर आ गया क्या, 5/4। सी पी, एस पी 5 है, सी पी 4 है, तो प्रॉफिट कितने का, 1 का। ठीक है, हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट बटे सी पी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, 1 का, कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 इंटू 100, ये आ जाएगा 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A trader gains 15% by selling an article for 920. What is the cost price? एक ट्रेडर जो है
उसे प्रॉफिट होता है 15% का किसी आर्टिकल को 920 में बेचने में। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो सीपी क्या होगा। तो मान लो पहले 15% के हम क्या निकाल लेते हैं, 15% की पहले फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो कितनी होगी 15/100। तो ये आ गई कितनी, 5 से काटो 3/20, मतलब कि 20 पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि 20 क्या है सीपी और एसपी क्या है 23, 3 का प्रॉफिट। अब वो कह रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल 920, तो एसपी उसने कितना दे रखा है 920, और जो 920 है वो कितने की वैल्यू है 23 की, एक्सेट के अकॉर्डिंग। और हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 20, तो 920 जो वो 23 की वैल्यू, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 20 की। 30 से कट जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, 800, 800 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे तो इसे ऐसे कर सकते हैं बेसिक से, कि प्रॉफिट हो रहा है 15% का 920 में बेचने पे। तो 920 जो वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो 920 है वो 115% की वैल्यू है, क्योंकि 15% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। 100% को अपने में वैल्यू होती है, तो 100 और 15 115। और निकालनी क्या है हम कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। 5 से काटो इसे 20 बार, 5 से काटो इसे 23 बार, 23 से 4 बार, यहाँ से भी 8 से ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, by selling 18 pence a man gains the selling price of 3 pence, gain percentage। तो इसमें बोला है कि 18 पेन को बेचने पर एक पेन को जो प्रॉफिट होता है वो 3 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। ठीक है। तो मतलब जो गेन परसेंट है प्रॉफिट परसेंट है वो कितना होगा। मान लो जो एस पी है ऑफ पेन, ऑफ 1 पेन, वो कितना है 1 रुपये मान लिया हमने। तो 18 पेन का जो एस पी हो गया, पेन का जो एस पी हो गया वो कितना हो गया 18 रुपये। ठीक है। और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन, गेन हो रहा है उसको 3 पेन का, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। तो जो प्रॉफिट हो रहा है उसको वो क्या हो रहा है 3 रुपये का। तो प्रॉफिट 3 रुपये का है, और 18 पेन का जो एस पी है वो 18 रुपये है। जब एस पी में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो निकल के क्या आएगा कॉस्ट प्राइस। 18 - 3 बराबर कितना हो गया 15, 15 क्या है हमारा सीपी। ठीक है। हमें गेन परसेंट प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं हमें पता ही है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का 3 का बटे सीपी 15 इंटू 100, 3 पंजे 15, इससे 20 बार, 20% का हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए dishonest shopkeeper uses a weight of 800 gram instead of 1 kg and sells at cost price, his gain percentage। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, मतलब बेईमान शॉपकीपर है, दुकानदार है। तो ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली इससे हो सकता है कि पूछा जाए वो। तो जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान से करने चाहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, जो एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है वो वेट यूज करता है 800 ग्राम का 1 किलोग्राम की जगह, और जो अपना सामान है उसको कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। तो पूछ रहा है वो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, देना चाहिए चीज़ों को उसको कितना 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है वो 800 ग्राम, क्योंकि 800 ग्राम का वेट यूज कर रहा है। मतलब कि 200 ग्राम क्या कर रहा है कमा रहा है, 200 ग्राम का 200 ग्राम वो बचा रहा है। और 200 ग्राम कितने पे बचा रहा है,
तो प्रत्येक 800 ग्राम पे बचा रहा है। ठीक है, 200 ग्राम का जो बचा रहा है वो प्रत्येक 800 ग्राम पे बचा रहा है, तो 200 ग्राम क्या है, प्रॉफिट है हमारा। और 800 ग्राम क्या हो गया एक तरीके से, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से काटो इसे, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, ये आ गया 25%। तो ये 25% क्या आ गया हमारा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसा है, क्योंकि वो 1 किलो की जगह 800 ग्राम यूज कर रहा था, मतलब कि 200 ग्राम बचा रहा था 1 किलो में से। लेकिन कितने पे बचा रहा था, 800 ग्राम पे। तो जो 200 ग्राम था वो प्रॉफिट था, कितने पे था, 800 पे। तो प्रॉफिट बटे 800, जो कि कॉस्ट प्राइस मान सकते हैं इसको हम, इंटू 100% बराबर कितना है, 25%। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट आया वो कितना है, 25%। ऑप्शन नंबर सी। An article is sold at 25% profit. If the selling price is increased by 100, profit becomes 50% the cost prices. कोई एक आर्टिकल है उसको 25% प्रॉफिट पे सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है। अगर सेलिंग प्राइस को ₹100 से इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो प्रॉफिट है वो फिर कितना हो जाता है, 50% हो जाता है। तो पूछता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। मान लो हमें अभी पता नहीं है कॉस्ट प्राइस कितना है, तो हमने क्या किया कि जब किसी आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचा, तो आर्टिकल अपने आप का कितना हो गया, 125%। ठीक है, और जब प्राइस को उसके को ₹100 से इंक्रीज किया, 100 से जब इंक्रीज किया सेलिंग प्राइस को, तो वो प्रॉफिट जो बिकम हो गया, प्रॉफिट बिकम्स 50%, मतलब कि प्रॉफिट 50% का हो गया, तो जो वैल्यू होगी अपने आप की कितनी होगी, 150%। ठीक है, तो प्रॉफिट 50% होगा तो वैल्यू अपने आप की 150% हो जाएगी। कब हुई है, जब 100 जो रुपए हैं वो हमने सेलिंग प्राइस में इंक्रीज किए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 25% का। जबकि वो क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू है 100, मतलब कि 25% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। कब, जब 100 रुपये हमने वैल्यू बढ़ाई सेलिंग प्राइस में, तो 25% की जो वैल्यू है कितनी है, 100। 25 चौके 100। सीपी कितना होगा, सीपी होता है 100%, ये होगा 4 × 100 मतलब 400। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A trader sells two articles at ₹500 each. On one he gains 25% and on the other he loses 25%. His overall gain or loss is। कह रहा है कि एक ट्रेडर जो है दो आर्टिकल बेचता है और प्रत्येक को 500 रुपये में ही बेचता है, लेकिन एक को वो 25% गेन पे बेचता है और एक को 25% लॉस पे। उसको जो ओवरऑल गेन या लॉस हुआ वो कितने परसेंट का हुआ, ये वो पूछ रहा है। इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगा मैं। पहला तरीका क्या है कि फर्स्ट आर्टिकल के लिए बात करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल को, मान लो पहला जो आर्टिकल है उसको 25% गेन पे बेचा, तो 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/4। एक के प्रॉफिट पे गेन पे बेचा। तो पहले आर्टिकल के केस में सीपी और एसपी, तो जो सीपी है वो कितना है, 4। एसपी कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। और सेकंड आर्टिकल के केस में, सेकंड आर्टिकल को उसने 25% लॉस पे बेचा है, तो 4 से कितना हो जाएगा, ये 3। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जो दोनों आर्टिकल उनका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, इक्वल है, मतलब कि 500 ये दोनों। क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ये 5 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो इनको क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इक्वल कैसे करेंगे, इसकी ऊपर 3 से मल्टीप्लाई और नीचे 5 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 12 और ये 20, ये 15, ये 15। अब सेलिंग प्राइस जो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये हो गया 20 और 12 32, और ये हो गया
30। ठीक है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस जो 32 है, सेलिंग प्राइस है 30 ओवरऑल। तो मतलब हमें क्या हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है। कितने पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे होता है हमेशा लॉस या प्रॉफिट, तो 32 पे हो रहा है इंटू 100%। दो से ये कटेगा 16 बार, 16 से 100 काटेंगे तो आएगा 6.25%। तो क्या होगा, हमें लॉस होगा। ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट मेथड, इसे फर्स्ट मेथड बोल सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी दो आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पे सेल किया जाए, और जो प्रॉफिट परसेंट है, और मतलब जो ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब जब दो आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पे सेल किया जाए, और एक को सेम परसेंट प्रॉफिट पे सेल किया जाए, और एक को सेम परसेंट लॉस पे सेल किया जाए, तो जो ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट वो निकलता है, उसके लिए एक फार्मूला होता है। इस केस में हमेशा हमें लॉस ही देखने को मिलता है, और वो लॉस परसेंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला हो जाए क्या, x² अपॉन 100%। ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो आर्टिकल हैं, दोनों को सेम प्राइस पे सेल किया गया है, और एक आर्टिकल को सेम मतलब 25% पे प्रॉफिट पे बेचा गया है, और दूसरे को 25% लॉस पे बेचा गया है, मतलब सेम प्रॉफिट, सेम परसेंट प्रॉफिट पे और सेम परसेंट लॉस पे बेचा गया है। तो हम यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स की वैल्यू क्या होगी, जितना प्रॉफिट या लॉस पे बेचा जा रहा है वो, जो लॉस परसेंट निकल के आएगा वो क्या आएगा, सीधे सीधे यहाँ से 25 × 25 एक्स² की जो वैल्यू है बटे 100%। ठीक है, इससे हो जाएगा 25 25 की मोड़ा मारेंगे 625 बटे 100, 2 जीरो कट के ये पॉइंट का आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा 6.25% का लॉस। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रॉफिट एंड लॉस के, विद बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए। आई होप कि आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, और ऐसे ही हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।